ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट एंड इनलेट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को इक्वल लिया गया है। एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एट ए एंड बी, थिन ब्लेड होने की वजह से इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, विंड वेलोसिटी विद इन द टरबाइन ब्लेड बीइंग वेरी थिन, टरबाइन ब्लेड इतना ज्यादा उसका थिकनेस नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ विंड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चेंज होगी, ऑलमोस्ट हम दोनों वैल्यू क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो इस इक्वेशन में पीई एंड पीआई बोथ आर इक्वल एंड सी एंड सी बी आर इक्वल। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सी ए स्क्वायर बाई 2 एंड सी बी स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस और एक माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। पी आई इज इक्वल टू पीई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, रो सी आई स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ठीक है, बाई 2। तो पी ए माइनस पी बी मीन्स ब्लेड के इनलेट पे प्रेशर एंड ब्लेड के एग्जिट पे प्रेशर। ठीक है, मीन्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस। मीन्स प्रेशर डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, देखिए प्रेशर डिफरेंस से आप फोर्स निकाल सकते हो, एंड फोर्स निकालने के बाद आप वहां से पावर कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए ये ब्लेड है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लेड है, ब्लेड के इनलेट पे प्रेशर कितना है, पीए है, एंड ब्लेड के एग्जिट पे प्रेशर है पीबी। तो पीए माइनस पीबी कुछ वैल्यू आ रही है, मीन्स मान लीजिए ये 10 पास्कल आ रही है, तो आप यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो कि फोर्स कितना होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एक्सियल फोर्स कितना होगा, पी ए माइनस पी बी इंटू एरिया, है ना। तो इस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सियल फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है विंड टरबाइन के ब्लेड के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द विंड टरबाइन ब्लेड निकाल रहे हैं। तो पी ए माइनस पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए माइनस पीबी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द विंड ब्लेड, रो सी आई स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर बाई 2, एंड इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे यहाँ इसको ब्रेक कर दिया है। तो रो बाई 2 सी आई माइनस सी प्लस सी आई सी इंटू सी आई प्लस सी कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक क्लियर है, पी ए माइनस पीबी की वैल्यू। हेलो हेलो, सुन रहे हो आप लोग, दानिश? यस सर क्लियर है। पी ए माइनस पीबी तक क्लियर हो गया। पी ए माइनस पीबी कैसे निकाला, मीन्स प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द विंड ब्लेड। ठीक है, देन फोर्स हम निकाल सकते हैं, फोर्स एक्सियल फोर्स कितना ब्लेड पे एक्ट होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। ठीक है, एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब एवरेज विंड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इनलेट विंड वेलोसिटी कितनी है, सी आई, एग्जिट विंड वेलोसिटी क्या है, सीई। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, तो सी आई प्लस सीई बाई 2, उसको हमने एवरेज विंड वेलोसिटी को सीटी से डिनोट किया। तो यहाँ पे देखिए सी आई प्लस सीई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं सी टी। तो क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, मास फ्लो रेट, हमें यहाँ पे मास फ्लो रेट रो ए सी टी, पीछे हमने लिखा था रो ए सी टी मीन्स एवरेज विंड वेलोसिटी, रो ए एंड एवरेज विंड वेलोसिटी हो गया सी आई प्लस सी बाई 2। सो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इसको देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स
एक्सियल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, रो ए, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। तो रो एंड यहाँ पे क्या है, सी आई प्लस सीई बाई 2, ठीक है। रो ए सी आई प्लस सी बाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, मास फ्लो रेट लिख सकते हो। हेलो, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इक्वेशन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स ऑन विंड ब्लेड, कितना आया, रो ए सी आई माइनस सीई प्लस इंटू सी आई प्लस सीई, एंड ये डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए था। एंड मास फ्लो रेट हमें क्या आ रहा है, रो ए सी आई प्लस सीई बाई 2, तो यहाँ पे हम रो ए सी आई प्लस सीई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू सी आई माइनस सीई, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू सी आई माइनस सी, ठीक है। या तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सियल फोर्स का डेरिवेशन हो गया। देन नेट रेट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन होगा ब्लेड के ऊपर, कितना वर्क डन होगा, है ना। जब एयर फ्लो होगा ब्लेड के ऊपर तो एयर विल डू वर्क डन ऑन द ब्लेड, ठीक है। तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम सी आई स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर सी आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। मास फ्लो रेट की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, रो ए सी टी की वैल्यू, एंड देन सी टी क्या है, सी टी है सी आई प्लस सी बाई 2, वो भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो इतना वर्क डन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ विंड ओवर द ब्लेड, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय एयर ऑन द ब्लेड। एयर जब ब्लेड के ऊपर, विंड टरबाइन ब्लेड के ऊपर जब फ्लो होगा तो इतना आपको पावर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आप निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी ऑप्टिमम कंडीशन मींस रिस्पांसिबल फॉर मैक्सिमम पावर, मींस एग्जिट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम पावर गेन हो। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू कितना है, 1/4 रो ए सी आई प्लस सी इंटू सी आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमें मैक्सिमम कंडीशन चाहिए तो क्या करते हो आप, डिफरेंशिएट द पावर विथ रेस्पेक्ट टू सीई एंड इक्वेट इट टू 0, ठीक है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करके सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन तो आप लोग को पता ही है, यहाँ पे सी आई, देखिए यहाँ पे सी आई क्यूब है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, सी आई इंटू सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, एंड सी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सी क्यूब का 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा इक्वेटिंग टू 0, वी गेट ऑप्टिमम एग्जिट वेलोसिटी एंड इनलेट वेलोसिटी, ठीक है। दोनों में रिलेशन क्या है, तो एग्जिट वेलोसिटी शुड बी 1/3 ऑफ इनलेट वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। मींस टरबाइन ब्लेड के ऊपर जो इनलेट वेलोसिटी है उसका 1/3 एग्जिट वेलोसिटी हो तो वी गेट मैक्सिमम पावर आउटपुट, ठीक है। एंड देन पुट द कंडीशन, ये जो C इज इक्वल टू 1/3 CI आया है, यहाँ पे पावर के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 1/4 रो ए CE की जगह CI/3, यहाँ पे भी CE की जगह CI/3 का स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू विल गेट द मैक्सिमम पावर, दिस इज द मैक्सिमम पावर 8/27 रो ए CI क्यूब, ठीक है। ये क्लियर हो गया मैक्सिमम पावर का। देन थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, तो मैक्सिमम पावर बाय टोटल इनपुट पावर, है ना। तो ये मैक्सिमम पावर है, दिस इज द मैक्सिमम पावर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एंड टोटल इनपुट पावर अवेलेबल है हाफ रो ए CI क्यूब,
इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो मैक्सिमम जो इफिशिएंसी होगी विंड पावर प्लांट की 59.26% होगी। तो ये डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन मेरे अंदाज से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग करके रखिएगा। मे बी प्रिंसिपल पूछा है तो वहां पे डेरिवेशन पूछ दे कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ विंड पावर प्लांट। ठीक है। अच्छा, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हो? कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पावर इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। टी क्या होता है? टॉर्क, एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे ब्लेड रोटेट हो रहा है, तो ये जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? पावर बाई ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? पाई डी एन बाई 60। तो यहाँ से आप टॉर्क निकाल सकते हो कि कितना टॉर्क जनरेट होगा विंड टरबाइन, जब विंड फ्लो होगी टरबाइन के ऊपर, विंड टरबाइन के ऊपर, तो कितना टॉर्क जनरेट होगा, कितने टॉर्क से वो रोटेट होगा टरबाइन, यानी ड्यू टू जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा, एंड उस टॉर्क की वजह से ही टरबाइन का ब्लेड रोटेट होगा ना। तो कितना टॉर्क अप्लाई होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ विंड ओवर द ब्लेड। मैक्सिमम टॉर्क अगर निकालना है तो मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल फोर्स। विंड टरबाइन प्लेट के ऊपर एक्सियल फोर्स कितनी होगी, एंड इसको डिराइव किया है डायमीटर एंड सीआई के टर्म में। ठीक है, डायमीटर एंड सीआई के टर्म में। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सियल फोर्स कितना एक्ट होगा तो वो कंडीशन पुट कर दिया है। ठीक है, तो इतना इनफ है विंड टरबाइन पावर प्लांट के लिए। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप लोग लिख सकते हो। अगर विंड टरबाइन का एडवांटेज पूछा तो क्या होगा? इट इज अवेलेबल, फ्री एंड इनएग्जॉस्टिबल, कभी विंड खत्म नहीं होगी। It is clean and non-polluting, have low maintenance cost, have low cost of power generation. ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? तो कैपिटल कॉस्ट हाई होती है। विंड एनर्जी अवेलेबल इज डाइल्यूट, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लार्ज वेरिएशन इन विंड स्पीड ड्यूरिंग साइक्लोन, हरिकेन्स एंड टोर्नाडोज। ये जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी होती है, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है विंड टरबाइन का ब्लेड। डिजाइन ऑफ सिस्टम इज डिफिकल्ट ड्यू टू लार्ज वेरिएशन ऑफ विंड स्पीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये सारा इसका प्रॉब्लम है। साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि विंड टरबाइन का ब्लेड जब रोटेट होता है तो आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा साउंड जनरेट होती है। तो साउंड पॉल्यूशन एक इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन का मैंने दिया है, लेकिन ये आप लोग को नहीं करना है क्योंकि विंड टरबाइन का एक चैप्टर होता है तो हम काफी डिटेल में पढ़ते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है टाइडल पावर प्लांट हमें पढ़ना है। इसको भी एक पॉइंट कवर कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पॉइंट जियोथर्मल कल कवर करेंगे हम लोग। टाइडल एनर्जी। हेलो, हेलो राजेश कुमार। यस सर। विंड का कितना पोर्शन पढ़ना है? देखिए, प्रिंसिपल सिर्फ आपको था, प्रिंसिपल उसका लिखिएगा। विंड का क्या प्रिंसिपल है, कितना पावर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कितनी इफिशिएंसी हो सकती है, तो ये सब पॉइंट कर लीजिएगा। ये शेयर कर दिया मैंने आज आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो डाउनलोड करके रखिएगा। दूसरा जो आप लोग को पढ़ना है वो टाइडल एनर्जी पढ़ना है। टाइडल किसी को पता है टाइडल एनर्जी क्या होती है? सर टाइड से जो होता है, हाई टाइड और लो टाइड से। सर हाई टाइड और लो टाइड से जो एनर्जी जनरेट करते हैं ना सर। गुड गुड। सो टाइड जनरेट कैसे होता है? उसी को सर कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइड जनरेट कैसे होता है? सर जब पानी का जो लहर जो ज्यादा आता है ना सर, तो हाई टाइड होता है। वहाँ पर सर रोटर वगैरह सर लगा के रखते हैं सर, वहाँ से क्रैंक रोटेट होता है, फिर वहाँ जनरेटर में जाता है, जनरेटर से एनर्जी जनरेट होता है। ओके, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ टाइड कैसे जनरेट होती है? टाइड क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू कोई तो फोर्स होगा ना, कोई फोर्स लग रहा होगा।
ठीक है। तो टाइड आर कॉज्ड ड्यू टू, टाइड क्यों जनरेट होती है? तो टाइड आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल ऑफ मून एंड अट्रैक्शन सन अपॉन रोटेटिंग अर्थ। रोटेटिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड इसकी वजह से टाइड जनरेट होती है। लेकिन टाइड का भी एक ये है कि समंदर के हर लोकेशन में हाई टाइड जनरेट नहीं होती है। ठीक है, कहीं पे लो टाइड रहती है, कहीं पे हाई टाइड होती है। तो आप कहाँ पे, साइट सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि जहाँ पे 2 मीटर हाइट की टाइड आ रही है तो वहां पे भी जाकर टाइडल पावर प्लांट बैठा दिया। ठीक है, तो टाइड से कैसे जनरेट करेंगे? तो जैसे मान लीजिए हाई टाइड जब रहेगी, मान लीजिए 10 मीटर हाइट की टाइड आ रही है, तो टाइड 10 मीटर हाइट की जब आएगी तो उसको आपको एक लोकेशन बनाना होगा जहाँ पे हाई टाइड के टाइम में वाटर को स्टोर कर लेना। एंड ठीक है, जब लो टाइड होगी तो उस केस में क्या करेंगे, वाटर को हम छोड़ेंगे। तो उस जब वाटर का फ्लो होगा लो टाइड टाइम में, तो उस बीच में हम क्या करेंगे, वाटर को डायरेक्टली फ्लो नहीं कराएंगे, टरबाइन ब्लेड के ऊपर फ्लो कराएंगे एंड उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टाइडल वाटर इज नोन एज फ्लड टाइड या हाई टाइड बोलते हैं, एंड लोएस्ट लेवल ऑफ टाइडल वाटर इज एब टाइड या लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, हाई टाइड एंड लो टाइड का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं टाइडल रेंज। ठीक है, एंड टाइडल एनर्जी जो है ऑफ वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी 3 into 10⁶ मेगावाट, कितना ज्यादा है। अब देखिए टाइडल कितना होना चाहिए, कम से कम टाइड रेंज कितना होना चाहिए, मींस हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए कि हम वहां पे टाइडल पावर प्लांट बैठा है। तो ये डिफरेंस मिनिमम 5 मीटर होना चाहिए या 5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, thus it is specific, site specific, and tidal energy can be recovered economically on location where tidal range is 5 meter or more। 5 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा हो वहां पे ये पावर प्लांट बैठाया जाएगा। ठीक है, मीन्स हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का डिफरेंस। ठीक है, हाई टाइड की हाइट 20 मीटर है एंड लो टाइड का हाइट मान लीजिए 10 मीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 मीटर। 10 मीटर डिफरेंस आया तो ये 5 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये जहाँ पे रेंज 5 मीटर या उससे ज्यादा होगी वहां पे टाइडल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइडल एनर्जी इज वेरिएबल, दस पावर जनरेशन इज हाईली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। देखिए टाइड हमेशा नहीं आता है तो पावर जनरेशन फ्लक्चुएटिंग होगी। टर्बाइंस आर नीडेड विच कैन ऑपरेट विथ फ्लक्चुएटिंग हेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हाइड्रो पावर प्लांट के केस में क्या था, हाइड्रो पावर प्लांट में कांस्टेंट हेड रहता है काफी टाइम तक। ठीक है, नदी के ऊपर आप डैम बांधते हैं तो वहां पे क्या होता है, काफी टाइम तक हाई टाइड यानी एक कांस्टेंट हेड रहता है। यहाँ पे कांस्टेंट हेड डेवलप करना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि इतना बड़ा आप एरिया, कैचमेंट एरिया नहीं बना सकते हैं कि उतना वाटर को स्टोर कर सके। ठीक है, तो एक तो 5 मीटर 10 मीटर की टाइड आ रही है एंड उस वाटर को स्टोर करना है किसी कैचमेंट एरिया में, फिर उसको यूज करना है हमें टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो इतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं रहेगी, तो ये फ्लक्चुएटिंग हेड इसका रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट हेड पे वर्क नहीं करेगा, तो टरबाइन का सिलेक्शन हमें ऐसा करना पड़ेगा जो फ्लक्चुएटिंग हेड पे वर्क करे। मरीन लाइफ एंड इकोलॉजी इज अफेक्टेड। ठीक है, इकोलॉजी अफेक्ट होगी। इन ऑर्डर टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ टाइडल एट लो हेड, मीन्स लो हेड रहेगी, 5-10 मीटर की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो लो हेड रहेगी यहाँ पे। टाइडल प्लांट नीड टू ऑपरेट विद सेवरल टर्बाइन इन पैरेलल। तो इसमें हम लो हेड होने की वजह से बहुत सारे टर्बाइन पैरेलल कनेक्शन में यूज करेंगे। एंड सी वाटर जो होती है क्रोजिव नेचर की होती है, तो मटेरियल सिलेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा जो सी वाटर से क्या होगा, जो टरबाइन ब्लेड वगैरह होगा वो इजीली कोरोड हो जाएगा, तो ऐसा मटेरियल या उस पर कोटिंग किया जाएगा कि वो इजीली कोरोड नहीं हो, उसका एक लाइफ हो। ठीक है, तो सी वाटर क्रोजिव है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे नदी पे आपने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो नदी का वाटर इतना क्रोजिव नहीं होता है, तो टरबाइन ब्लेड इतना जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन सी वाटर क्रोजिव नेचर का होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइडल पावर प्लांट इन इंडिया लोकेशन, तो वो
कुछ गल्फ ऑफ कुछ गुजरात का जो है कच्छ एरिया वहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन एरिया, ठीक है। ओके, टाइडल पावर प्लांट सिंगल बेसिन सिस्टम। सिंगल बेसिन सिस्टम देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया, ये क्या है, डैम, और ये स्लुइस गेट है, ठीक है, स्लुइस गेट है। जब हाई टाइड होगी तो क्या होगा, ये समंदर का एरिया है, ये आपका समंदर का एरिया है, सी साइड है, एंड ये जो है कैचमेंट एरिया है जिसको हम बेसिन बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज कैचमेंट एरिया या स्टोरेज बोल सकते हो। तो जब हाई टाइड होगी तो क्या होगा, वाटर इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। ये जो बेसिन है, बेसिन एरिया में वाटर स्टोर हो जाएगी हाई टाइड टाइम में। एंड यहाँ पे हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो ये वाटर अब मान लीजिए 5-10 मीटर की हाइट हेड का वाटर इसमें स्टोर हो गया। अब क्या होगा, जब लो टाइड समंदर में होगी उस टाइम में हम क्या करेंगे, इस वाटर को बेसिन से इधर की तरफ फ्लो कराएंगे, ठीक है। जब ये फ्लो कराएंगे तो ऐसे ही नहीं, इसको क्या करेंगे, इस वाटर को टरबाइन ब्लेड के ऊपर मीन्स टरबाइन के थ्रू फ्लो कराएंगे। तो टरबाइन के थ्रू जब ये वाटर फ्लो होगी तो क्या होगा, टरबाइन का ब्लेड रोटेट होगा एंड शाफ्ट रोटेट होगा, वी गेट मैकेनिकल पावर, देन वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, ठीक है ना। तो हाई टाइड टाइम में क्या करना है, ये डैम के थ्रू जो स्लुइस गेट है उससे वाटर अंदर आ जाएगा, बेसिन में कलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बेसिन होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। एंड देन जब लो टाइड टाइम होगी, समंदर में लो टाइड रहेगा, तो इस वाटर को हम फ्लो करा देंगे टरबाइन के ऊपर। तो सिंगल बेसिन इसको बोलते हैं। बट सिंगल बेसिन का डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल बेसिन में आपको ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन होगा। इंटरमीडिएट क्या होगा कि जैसे इंटरमीडिएट का मतलब समझते हो ना, रुक रुक कर, मीन्स कहने का मतलब कंटिन्यूअस पावर जनरेशन नहीं कर सकते। जैसे हाई टाइड में आप वाटर को स्टोर करेंगे, फिर जब लो टाइड टाइम आएगा तब जाकर उस वक्त आप वाटर को टरबाइन के थ्रू फ्लो कराएंगे। तो जब हाई टाइड टाइम है तो उस वक्त कोई पावर जनरेशन नहीं होगा, उस वक्त वाटर स्टोर होगा। एंड जब लो टाइड टाइम होगा तो उस टाइम में हम वाटर को फ्लो कराएंगे टरबाइन के थ्रू, तो पावर जनरेशन होगा। तो क्या होगा, कुछ घंटे के लिए ये ऑपरेशन में रहेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशन। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन होने की वजह से कंटिन्यूअस पावर जनरेशन नहीं होगा, मीन्स कुछ टाइम के लिए पावर जनरेशन होगा। तो इसी का डबल बेसिन है। डबल बेसिन वाला जो है टाइडल पावर प्लांट सिंगल बेसिन सिस्टम, ठीक है, ये सिंगल बेसिन हो गया। डबल बेसिन वाले में हम क्या करते हैं, टाइडल पावर प्लांट विथ डबल बेसिन सिस्टम, इसमें कंटिन्यूअस पावर जनरेट किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये बेसिन एरिया है, ये वाला बेसिन एरिया है, बट बेसिन एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अपर बेसिन जो हायर हाइट पे होगा, एंड ये लोअर बेसिन है, ये लो हाइट पे रहेगा, ठीक है। अब जब हाई टाइड आएगी तो आप वाटर को स्टोर करेंगे इसमें हायर बेसिन में, ठीक है। एंड फिर उसको लोअर बेसिन में उस वक्त लो हाइट रहेगी, वाटर को हम फ्लो करा सकते हैं। मीन्स जब वाटर इसमें स्टोर होता रहेगा साइमल्टेनियसली वी कैन जनरेट पावर। सिंगल बेसिन में क्या हो रहा था कि वाटर स्टोर करते वक्त हम पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, जब हाई टाइड होगी तो हाई टाइड टाइम में अपर बेसिन में वाटर आएगा, लोअर बेसिन में लेवल लो रहेगा, तो वाटर उसी वक्त फ्लो हो सकता है टरबाइन ब्लेड के थ्रू, एंड पावर वहां पे जनरेट किया जा सकता है। तो ये डबल बेसिन में फैसिलिटी है। या बेसिन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक अपर बेसिन एक लोअर बेसिन, एंड उसके बीच में टरबाइन लगा दें, ठीक है। तो टाइडल मीन्स यही है, टाइडल एनर्जी मीन्स जो हाई टाइड टाइम है उसमें वाटर को स्टोर करना है बेसिन में, एंड फिर उसको टरबाइन के थ्रू सप्लाई करके पावर जनरेट करना है, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जियोथर्मल है।
आज इसको छोड़ देते हैं। जियो थर्मल और अभी बचा हुआ है फोटोवोल्टाइक सेल मॉड्यूल 4 में। तो कल ये 2 पॉइंट कवर करेंगे और उसके बाद इसको फिनिश करके सैटरडे को हम लोग मॉड्यूल 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल इसमें 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, जियो थर्मल, फोटोवोल्टाइक एंड बायोगैस। ठीक है, ये 2 पॉइंट कवर करके 2-3 पॉइंट जो है कल कवर करेंगे एंड उसके बाद उसको कल ही मॉड्यूल 4 फिनिश कर देंगे। एंड मॉड्यूल 4 का ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल मैंने आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रखा है, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज तो थोड़ा लेट हो गया है। 2 बजे कोई लेक्चर है आप लोग का? हेलो, यस सर। 2 बजे कौन सा लेक्चर है? देख रहे हैं सेकंड। कोई लेक्चर है 2 बजे? एक बार देखिए तो। सर डीएमई लैब करके है सर। तो सर लैब नहीं ना ले रहे हैं? तो वो क्लास तो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कहीं रह नहीं रहेगा। ले ली। ठीक है, नहीं रहेगा तो 2 बजे मैं वैसे लिंक सेंड करूंगा कंपोजिट मटेरियल के लिए। ठीक है, अगर सर भी सेंड करेंगे तो हम ड्रॉप कर देंगे एंड सर अगर नहीं सेंड किया तो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है तो